बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे होंगे। आज हमने बनाया है आलू पुलाव बनाया है। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जायके से भरपूर है, बहुत अलग अंदाज़ में हमने ये बनाया है। बहुत झटपट तैयार होने वाला हमारा ये आलू पुलाव खुशबू से भरपूर है कि खाने वाला जो है बस खुशबू सूंघते ही वो कहेगा बस बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमें जल्दी से दे दें। उंगली चाटते रह जाएंगे खाने वाला। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार पुलाव तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले हमने 2 कप चावल को लेके अच्छी तरह से धो के भिगो दिया। ये हमारे पास बासमती का जो पूनिया होता है, ये वो चावल है। अमूमन घर में पूनिया चावल ही तैयार किया जाता है, पकाया जाता है। तो हमने ये बासमती का पूनिया चावल, टोटा चावल लिया है। तो हमने इसको 2 कप चावल को अच्छी तरह से धो के और 10 मिनट के लिए भिगो दिया है। साथ ही हमने ये थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं और 5-6 हरी मिर्च लिए। इसको हम पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर में बना लें, मैं लंगरी में थोड़ा सा दरदरा सा बनाऊंगी। तो हम मिर्चें हमारी ज़रा तीखी थी तो हमने 5 ली हैं। आप जितनी पसंद करते हैं आप उतनी ले लें। भगोना रख दिया है हमने। हम सबसे पहले इसमें आधा कप तेल शामिल करेंगे। तेल गर्म होने पे हमने फिर एक बड़े साइज़ की हमने प्याज ली है, इसको बिल्कुल बारीक बारीक काटा है, ये भी शामिल कर लेंगे। प्याज को हमने हल्का सा सोते करना है। कुछ खड़े गरम मसाले हैं। सबसे पहले हमारे पास ये 2 तेज़पात डालेंगे हम। इस पर एक बड़ी इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, कुछ काली मिर्च है, सफ़ेद इलायची है, इसको हम खोल लेंगे। सौंफ लिया, एक आधी चाय का चम्मच सौंफ है हमारे पास। साबुत धनिया, इसको कूट लिया हमने। और 1 चाय का चम्मच हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा है। तो हम ये इलायची खोल के फिर शामिल करेंगे। सफ़ेद इलायची हमने खोल के इस तरह से फिर शामिल कर रहे हैं। 2 मिनट हमने प्याज को हल्का सा सिर्फ सोते किया है। उसके बाद हमने ये 4 आलू लिए हैं, इनको हमने बारीक क्यूब्स में काट लिया है। ना ज़्यादा मोटा है ना ही ज़्यादा पतला है आलू। अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे इस तरह से 2 मिनट अच्छी तरह से आलूओं को डाल के। हम आलू ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसलिए हमने ज़्यादा डालें। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं आलू को। अदरक और लहसुन है 1 खाने का चम्मच। अदरक लहसुन शामिल करके और आलू शामिल करके हमने 2 मिनट फ्राई करनी है ताकि आलूओं पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। आलू को 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम ये 3 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, ये भी शामिल करेंगे। और टमाटर शामिल करने के बाद हमने अच्छी सी भुनाई करनी है। साथ में हम मसाले भी शामिल करते जाएंगे हाथ के हाथ, ताकि मसाले भी हमारे भुनते जाएं और टमाटर भी हमारे भुन जाएं। चाइनीज़ नमक है जिस चम्मच हम शामिल करेंगे आधा किलो चावल में। अगर हेल्थ इशू है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चाइनीज़ नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सादा नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। और चावल में थोड़ा नमक जो है चढ़ता हुआ ही होना चाहिए, थोड़ा सी खटास होनी चाहिए। फिर जब आप चावल शामिल करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपका नमक आएगा। थोड़ी सी हम कुटी हुई मिर्च शामिल कर लेंगे, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये सब मसालों को मिक्स करके हमने भुनाई कर लेनी है। इसी तरह से कवर नहीं करना है, इसी तरह से हमने भुनाई करनी है। हरी मिर्च और पुदीने को हमने इस तरह से दरदरा सा कूट लिया है, ये भी हम शामिल कर लेंगे। भुनाई कर लेते हैं। टमाटर भी देखें हमारे गल चुके हैं इसी तरह भूनने से। आलू में टमाटर शामिल पहले करेंगे तो यह है कि टमाटर, आलू की वजह से टमाटर जो है बहुत जल्दी गल जाता है। आधी प्याली दही शामिल करेंगे, होममेड हमारा दही है। बस अब हमने भुनाई करनी है। मसाले की हमने बहुत अच्छी सी भुनाई कर ली है। तेल जो है वो देखें ऊपर आ गया है, लेकिन मसाला बहुत ही मज़ेदार बना है। इसी तरह मसाला बनना चाहिए आपका।
आप नमक भी इस टाइम नमक चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने नमक थोड़ा सा कम है, अभी हम थोड़ा बाद में डालेंगे। चावल डालने के बाद 3 प्याली हम पानी शामिल करेंगे। चावल हमने 10 मिनट भिगोए हैं, इसलिए हम 3 प्याली पानी शामिल कर रहे हैं। अगर आपको पानी कम लगे तो आप बाद में थोड़ा सा और भी शामिल कर सकते हैं। चलें, पानी में उबाल आने तक पकाते हैं। पानी में उबाल आ गया तो हम इसमें चावल शामिल कर लेंगे। चावल हमने शामिल कर लिए हैं। अब हम इसमें अपना जो सीक्रेट टिप्स है वो हम डालेंगे। अब इसमें ये हमने बिरयानी का पैकेट लिया है, बिरयानी मसाले का। ये हमारा सीक्रेट टिप्स है हमारी। ये हम ऊपर से शामिल करेंगे इस टाइम। अगर हम ये पहले शामिल कर लेते तो आपके खाने में वो जायका और वो खुशबू नहीं आती। अच्छी तरह मिक्स करके अब हम नमक चेक करेंगे। अगर अब नमक कम होगा तो हम थोड़ा सा ऊपर से शामिल कर लेंगे। और पानी मैंने इसलिए 3 कप बताया है आपको कि मेरा पूनिया चावल है। अगर आपका बासमती साबुत चावल है तो आप 2 कप चावल है आपका, तो आप 4 कप ही पानी शामिल करें। चलिए, उबाल आने तक पकाते हैं। नमक थोड़ा सा कम था, हमने थोड़ा सा ऊपर से नमक शामिल करा है। अब हम थोड़ी सी आंच अपनी हल्की कर देंगे और हल्की आंच पे बनाएंगे। ऊपर से हरी मिर्च भी शामिल कर लेंगे। हरी मिर्च जो है हमारी ये तीखी नहीं है, सिर्फ अब ये खुशबू के लिए हम शामिल कर रहे हैं। कवर कर दिया हमने। कवर करने के बाद हम इसमें पानी खुशक होने तक, जब इसे पानी खुशक हो जाएगा जब तक पकाएंगे। चावल का पानी खुशक हो गया है, सिर्फ हल्की सी ये नमी सी रह गई है। अब हम दम लगा देंगे। तवा रख दिया है हमने पतीले के नीचे और गैस हमने अपनी फुल तेज़ कर दी है। 2 मिनट हम गैस को तेज़ करेंगे, उसके बाद दम करके हल्की वाली बिल्कुल गैस आंच करके अपनी, और 10 से 15 मिनट हम दम लगा देंगे अपने चावल को। 15 मिनट गुजर चुके हैं। चलें हम देख लेते हैं चावल में हमारे दम किस तरह आया है। बिस्मिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त दम लगा है। हम चेक कर लेते हैं चावल का। चावल चेक हम इस तरह करेंगे कि हम इस तरह से स्पून लेके और ये उल्टी साइड से हम इस तरह से देख लेंगे। इस तरह से ये है कि चावल टूटता भी नहीं है। चावल हमारा गल चुका है। बस अब हम इसको फाइनल लुक आपको दिखाते हैं, इसकी डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारा आलू पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत कम मसाले हमने शामिल करे हैं और बहुत झटपट बना है। बहुत ही खुशबू, लाजवाब खुशबू आ रही है इस टाइम। खाने वाला अपनी उंगलियां भी खा जाएगा। चलें, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।